नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, जहां पर कॉमेडी की दुनिया के सरताज कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है और लगातार उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। उसे देखकर, उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स अभी भी कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि राजू जो है वो पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पर ही है। उनकी स्थिति जैसी है वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उनको कल जो है जिम में उनको हार्ट अटैक आया था जिमिंग के दौरान, और उसके बाद से उनको आनंद फानन में एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी उनकी जो परिस्थिति है उसमें ना तो कोई सुधार है, ना ही परिस्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ी है। वैसी की वैसी ही उनकी हालत बनी हुई है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद के चेयरमैन भी है और इसके साथ ही साथ कॉमेडी की दुनिया के सरताज माने जाते हैं। बहुत ही छोटे से बैकग्राउंड से, बहुत ही छोटे से परिवार से बहुत आगे का सफर, बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया और अपने आप को एक प्रतिष्ठित कॉमेडियन के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और आज इस उम्र में उनके साथ बहुत ही गंभीर जो है परिस्थिति लगातार बनी हुई है। फिलहाल वेंटिलेटर पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रियंका से जुड़ेंगे। प्रियंका वहां पर लगातार 2 दिनों से उनकी हालत पर नजदीकी से नजर रखी हुई है। प्रियंका, लेटेस्ट अपडेट अब क्या कुछ है? जी बिल्कुल शिवांगी, एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजू श्रीवास्तव की हेल्थ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर पे वो बने हुए हैं, क्रिटिकल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिमिंग के दौरान वो बेहोश हुए थे तो बताया जा रहा था कि वो जो हार्ट अटैक उस वक्त हुआ उसके बाद जो असर है वो दिमाग पर भी पड़ा। ऐसे में ब्रेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और यही फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए क्रिटिकल कंडीशन है, लगातार आईसीयू में है, 48 घंटे से वो आईसीयू में एडमिट है, होश उन्हें नहीं आया है। ऐसे में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो है वो बेहद अहम इस पूरी स्थिति के मद्देनजर हो सकते हैं। जी शिवांगी। तो लगातार प्रियंका आप नजर बनाए रखें उनकी हालत पर और जो भी कुछ अपडेट आए वो लगातार आप हम तक पहुंचाए रखें, क्योंकि जो राजू श्रीवास्तव के फैंस हैं वो लगातार उनकी परिस्थिति सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जिमिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार ने बताया कि फिटनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी फिटनेस का। और दिल्ली के कल जिम में जब वो वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेडमिल पर थे, उसी दौरान अचानक से उनके सीने में तेज दर्द उठा और उन्हें आनंद फानन में उसके बाद वो गिर पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए गए और यहाँ पर पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा था। जबकि उनके परिवार का कहना है कि राजू श्रीवास्तव अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की परिस्थिति उनके सामने आई कि इसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो फिलहाल राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि परिवार कह रहा है कि राजू श्रीवास्तव फिट थे, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गंभीर ब्लॉकेजेस मिले हैं उनके हार्ट में। डॉक्टर्स ने पूरी कहानी क्या कुछ है इसके पीछे, उनसे जानेंगे। हमने देखा था कोरोना के वक्त किस तरह से लोग कई तरह के टेस्ट करा रहे थे अपने खून की जांच करने के लिए, गाढ़ा हो रहा था। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या कुछ? निश्चित रूप से कोरोना के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो यंग पेशेंट्स हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पीरियडिक चेकअप कराते रहें और अपना सेहत के प्रति ज़्यादा ख्याल रखें। हमने कोरोना के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पर भी आए जिनको कि पोस्ट कोविड कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई। वो मल्टीपल रीजन से हो सकती हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कोई स्टडी नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। पर निश्चित रूप से जो केस हैं वो बढ़े हैं। अब वो कोरोना की वजह से हैं या अन्य कारण से हैं ये हम नहीं कह सकते, पर निश्चित रूप से हमें ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। हमें पीरियडिक टेस्ट कराने चाहिए, खासतौर के अपने डाइट पर, कोलेस्ट्रॉल पर, फिजिकल एक्टिविटी पे। ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत आवश्यक है कि हम ये पूरा इवैल्यूएशन कराएं, पीरियडिक चेकअप कराएं। तो प्रियंका और शिवांगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ये बता रहे हैं कि आखिर राजू श्रीवास्तव की तबीयत कैसी बनी हुई है। देश उनके लिए दुआ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन अब आपको राजू श्रीवास्तव की तबीयत का अपडेट दे देते हैं, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी हुई, धमनियों में 100% ब्लॉकेज मिला है, जो अपने आप में बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स के अनुसार हालत बेहद ज्यादा नाजुक है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से वो वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है और हर कोई इस बात के लिए दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए। और इधर सोशल मीडिया से लेकर फैंस जो एम्स के बाहर लगातार खड़े हुए हैं उनके लिए दुआ कर रहा है।
तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स ने बताया कि कोविड से भी संक्रमित रहे थे राजू श्रीवास्तव, और कोरोना के काल के बाद कोविड से संक्रमित जितने भी पेशेंट्स आए उनमें अधिकतर लोगों में देखा गया है कि कोविड संक्रमित होने के बाद उनको कुछ महीनों में या कुछ कहेंगे 1 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक की शिकायत आई है। तो कोरोना और हार्ट अटैक के बीच में ये क्या कनेक्शन है, ये जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। कोरोना पर सबसे लेटेस्ट रिसर्च में क्या है? क्या पोस्ट कोरोना हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं? कोरोना से लड़ चुके लोगों के लिए डराने वाली खबर। कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं है, आज भी कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन से कोरोना की रफ्तार पर जरूर रोक लगा है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उसके बाद भी उन लोगों के लिए खतरा कम नहीं हुआ है। साइंटिस्टों की टीम पोस्ट कोविड लक्षण पर रिसर्च कर रही है। कई रिसर्च में ये पता लगा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के खून में कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिससे खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मरीज की हालत गंभीर होने लगती है। थ्रोम्बोसिस के कारण मरीज के खून में थक्के उतनी समस्या पैदा नहीं करते हैं, जबकि खून का चिपचिपा होना ज्यादा घातक है। इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि खून के थक्के का इलाज करने के लिए जब खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है तो हर बार काम नहीं करती है, और कई बार इनकी डोज अधिक होने की वजह से मरीज के शरीर में ब्लीडिंग शुरू होने लगती है, जो जोखिम भरी होती है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अगर मरीज ठीक हो जाता है तो उन्हें डी डिमर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डी डायमर का जो टेस्ट किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो बड़े बड़े क्लॉट जम जाते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। इसकी वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित लेवल से ऊपर आती है तो हाईली सजेस्टिव होता है कि उस व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। जानलेवा है थ्रोम्बोसिस। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले कई मरीजों में थ्रोम्बोसिस की समस्या हुई है। कुछ शोधों से ये पता चला है कि इन मरीजों के लंग्स में भी खून के थक्के जम रहे हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों में 30% गंभीर हो सकते हैं। कुछ मरीजों के सैंपल से ये विश्लेषण किया गया है कि कोरोना वायरस खून में बदलाव कर इसे चिपचिपा बना रहा है, जिस वजह से खून के थक्के बन सकते हैं और इसी वजह से फेफड़ों में गंभीर सूजन पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके अधिकतर मरीजों में छोटे छोटे क्लॉट्स पाए गए हैं। इस कारण मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या होने लगती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस खून के ऐसे थक्के हैं जो आमतौर पर पैर में होते हैं। ये टुकड़ों में बढ़ जाएं तो ये फेफड़े में पहुंचकर व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल देता है। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ देश का नंबर 1 न्यूज चैनल काफी पीछे छूटा। आज तक और इंडिया टीवी दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया आज तक भरोसा। और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने फिर बाहरियों को किया टारगेट। बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत। जम्मू के सांबा में 2 किलोमीटर तक बही कार का क्रेन से रेस्क्यू। पुणे में पिकनिक मनाने आए लोगों की डूबी कार। इंदौर में लहरों के भंवर में फंसी कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा ताइवान स्ट्रेट से गुजरेगा। उसी ताइवान स्ट्रेट से जहां चीन ने पूरी तरह से घेरेबंदी कर रखी है। उसके जंगी जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान समंदर के इसी हिस्से में पूरी ताकत से गरज रहे हैं। चीन ताइवान को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से नजदीकी उसे भारी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री ड्रिल के बहाने चीन न केवल ताइवान को बल्कि अमेरिका को भी दम दिखा रहा है। पहले कुछ ही दिनों तक सैन्य अभ्यास की बात करने वाला चीन अब मिलिट्री ड्रिल को खत्म करने की तारीख तक नहीं बता रहा। और तो और चीन ने समंदर के इस हिस्से में पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को तबाह करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ताइवान को दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है।
और उसने ऐलान किया कि उसकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा चीन की नाक के नीचे से गुजरेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उसकी नौसेना का ये बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट से होकर जाएगा, यानी चीन की पूरी घेरेबंदी के पास से अमेरिकी नौसेना अपने दल बल के साथ गुजरेगी। जाहिर है इससे चीन के कलेजे पर सांप तो लौट ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका का 7वां बेड़ा जंगी जहाजों का वो दस्ता है जिसे जंग में सबसे आगे तैनात किया जाता है, जिसमें 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। साथ ही इसमें करीब 150 एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, इस बेड़े में करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और माना जा रहा है कि अमेरिका समंदर में चीन के आसपास इस तरह से नाकेबंदी कर रहा है कि ताइवान पर हमला होने के हालात में वो तुरंत जवाब दे सके, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो अब अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। तभी तो वो लगातार इस कोशिश में जुटा है कि ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। इसे लेकर अमेरिका ने हर मौके पर उसे खरी खरी सुनाई है। और तो और ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी को नजरअंदाज करके चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जो ताइवान में तो नहीं गिर रही, लेकिन उसके पास जाकर डरा जरूर रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसी बात का जवाब देने के लिए अमेरिका ने चीन को अपने 7वें बेड़े की ताकत करीब से दिखाने का फैसला किया। अमेरिकी नौसेना का यह बेड़ा इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन कर रहा है, जिसे अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ताकतवर बताया जाता है। इस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात हैं। कहा जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर के जुड़ने से 7वें बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उधर ताइवान पर खिंची तलवारों के बीच नेपाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। चीन के जाल में फंसे नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन उनका यह बयान अमेरिका को नाराज करने वाला है। खासतौर पर तब जब अमेरिका पहले से नेपाल को होशियार कर रहा था। नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब वो चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। नेपाल ने साफ कर दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन के लिए शायद नेपाल का ये समर्थन इस वक्त काफी अहम था। भारत के अलावा चीन के जितने भी पड़ोसी हैं वो उन सब के समर्थन का दावा कर चुका है। मतलब ये कि वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताने में लगा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और इसी मकसद से चीन ने नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लिया। जबकि नेपाल के विदेश मंत्री के चीन जाने से पहले ही अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। साफ हो गया था कि नेपाल के सामने चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। और बड़ी बात यह है कि नेपाल ने अमेरिका और चीन में एक को चुन लिया। नेपाल ने अमेरिका को नाराज कर दिया। हालांकि इसकी वजह भी साफ हो गई। पता चला कि अलग अलग योजनाओं के लिए नेपाल को चीन 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सड़क और शिक्षा के अलावा टूरिज्म बढ़ाने पर भी कई समझौते चीन और नेपाल के बीच होने की खबर आई। यह भी पता चला कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को फ्री वैक्सीन और कई मेडिकल उपकरण देने का भी वादा किया गया। लेकिन चीन को क्या मिला वो भी अहम है। चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के 160 देश अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं और इन 160 देशों में दुनिया की 80% आबादी है। मतलब यह कि दुनिया को चीन बता रहा है कि ताइवान पर दुनिया की 80% आबादी चीन के साथ है। यानी ताइवान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पलड़ा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने का सीधा मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध। ताइवान पर तनाव में अभी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एक तरफ चीन लगातार मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रहा है, अमेरिका की फौज अलर्ट मोड पर है और बस इशारे के इंतजार में है। दूसरी तरफ ताइवान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसकी दोस्ती अब तक चीन और अमेरिका दोनों से रही है। अमेरिका से नाराजगी मोल लेने की कोई वजह नेपाल के पास नहीं थी, लेकिन चीन से मिले चंदे ने नेपाल की सरकार के तेवर बदल दिए। इसीलिए अब नेपाल की तुलना सीधा इमरान खान से होने लगी है, जो यूक्रेन में और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बरपा रखी है। पानी की धार में एक कार बह गई और तेज बहाव की वजह से कार बहकर 2 किलोमीटर दूर तक चली गई, जिसके बाद मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नेपाल ने भी सफाई दी। नेपाल का कहना यह है कि विदेश मंत्री का चीन दौरा तो पहले से तय था। जब नैन्सी पेलोसी के दौरे की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, तभी मुलाकात तय हो चुकी थी।
मतलब ये कि अमेरिका और चीन की ताजा तनातनी से नेपाल का लेना देना नहीं है। लेकिन चीन में जब नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया तो सफाई की भी सारी गुंजाइश खत्म हो गई। साफ है कि श्रीलंका के बाद चीन का अगला टारगेट नेपाल हो सकता है, जिसे वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद मुसीबत खड़ी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू में एक दिन में इतनी बारिश हुई जो कि पिछले 26 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वहां कई और इलाकों में लोगों के लिए बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी। रामबन में तो बादल फटने और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। बाढ़ में बहकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान सैलाब में बह गए। और बादल फटने के बाद एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। वहां पानी के साथ मलबा इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। सैलाब में मकानों के अलावा कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई जगहों पर लोग पानी के तेज बहाव की वजह से भी फंस गए, जिसके बाद उन इलाकों में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के बीच कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आई। खबर है कि पहाड़ टूटकर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। राज्य में कई जगहों पर बादल फटने से नदी और नालों में उफान आ गया। कुल्लू जिले में तो हालात बहुत ही खराब दिखाई दिए, जहां कई दुकानें उफनते नाले में समा गईं। नाले में आए उफान का कहर ऐसा कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दुकानों का पूरा हिस्सा गहरे नाले में बह गया। कुल्लू के आनी में पुराना बस स्टैंड के पास बनी इन दुकानों के नाले में समाने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस दौरान दुकानें नाले में बहीं उस वक्त उनमें कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। नाले में आफत बनकर बह रहे पानी में दुकानों के साथ एक बिजली का खंभा भी समा गया। बारिश और बादल फटने के बाद नालों में आए उफान को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच बहने लगी हो। सैलाब का सितम ऐसा जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाए। कुल्लू में आसमान से बरसी आफत ने जमकर तबाही मचाई। कई हिस्सों में पहाड़ों से बहकर आया पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गईं। कुल्लू में नदी और नालों में आए उफान के बाद कई जगहों पर सड़कें भी पानी में समा गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कुल्लू के एक इलाके में तो नाले के उफान के आगे एक लोहे का पुल हिलता दिखाई दिया। पुल के ऊपर पानी का ऐसा सैलाब दिखा जो कुछ भी बर्बाद कर दे। नाले के ऊपर बना पुल पानी के तेज थपेड़ों को काफी देर तक सहता रहा। हालांकि गनीमत रही कि पुल पानी में नहीं समाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुल्लू के कई इलाकों में बादल फटने के बाद लोगों के घरों में मलबे का ढेर लग गया। यही नहीं, पहाड़ों से बहकर आया मलबा लोगों के घरों की छतों पर भी नजर आया। कुदरत का कहर मनाली के लोगों पर भी बरपा। कई हिस्सों में नालों में आए उफान के बाद पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में गंगा का रौद्र रूप दिखना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जिले के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें करीब 1 दर्जन गांव पर अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। लगातार गंगा के कटाव को रोकने का काम चल रहा है। गंगा के गुस्से की मार झेल रहे लोग जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो दुश्मनों पर करते हैं प्रहार, उन योद्धाओं पर मुस्कुराहटें हैं निसार। टीवी पर पहली बार एनएसजी कमांडोज के साथ कवियों की हंसी वाली फुहार, ताकत वतन की हमसे है। शनिवार रात 7:57 पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। भी पुल को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल के साथ पुल से नीचे गिरता दिखा। ऐसा लगा जैसे वो नदी की उफनती लहरों में समा जाएगा। तभी वहां खड़े कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए और फिर पुल से नीचे गिर रहे उस आदमी को ऊपर खींच लिया। बाद में लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी नदी में गिरने से बचा लिया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भारी भरकम कार पानी में बहती दिखी। ये घटना 2 दिन पहले की है, जब कई घंटों तक हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें वो कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी में बहते बहते वो काफी दूर तक चली गई और फिर बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। इसके बाद उस कार के ड्राइवर ने दरवाजा खोला।
तब भी कार सीधी नहीं हुई। वो उसी हालत में किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वहां एक दूसरी गाड़ी भी पानी में बहती हुई नजर आई और एक रिपोर्ट में फिर यह दावा किया गया कि चीन ताइवान पर साइबर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि चीन की प्लानिंग ताइवान में सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की भी है। यानी चीन का प्लान केवल हथियारों से लड़ने का नहीं बल्कि ताइवान के लोगों का ब्रेन वॉश करने का है। पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। वो लगातार मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान की नाक में दम कर रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा जब चीन की तोपें आग न उगल रही हों। यही नहीं, चीन की सेना लगातार अपने सैन्य अभ्यास का वीडियो भी जारी कर रही है। उसने इस बार जो वीडियो जारी किया वो पिछले 7 दिन के युद्ध अभ्यास का था, जिसमें चीन की सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पसीना बहाती नजर आई। पेलोसी के जाने के बाद चीन ने कहा था कि वो 6 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ ड्रिल करेगा। लेकिन 6 अगस्त के बाद भी उसकी तोपें शांत नहीं हुई। ताइवान के आसपास वैसे ही मिसाइलें दागी जाती रहीं। उसकी सीमा के पास वैसे ही बम बरसते रहे और हवा में उड़ रहे चीन के विमान उसे डराते रहे। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताइवान ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद ड्रैगन ने और तेज आग उगली। यही नहीं, खबर है कि चीन ताइवान को हराने के लिए परमाणु हथियार भी चला सकता है। अमेरिका ने तो यह तक दावा कर दिया कि वो शिनजियांग की परमाणु साइट पर परीक्षण की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ताइवान अकेला नहीं है। अमेरिका और जापान जैसे देश तो खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। ये बात ड्रैगन को और गुस्सा दिला रही है। और शी जिनपिंग खुलकर ये बोल चुके हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर नीति अपनाएंगे। चीन की ताइवान पर साइबर अटैक की प्लानिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक करने का षड्यंत्र रच रहा है, जिसके तहत चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान चीन से लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी होगी, उसका डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। मतलब ये कि साइबर अटैक से चीन आधी जंग बिना हथियार चलाए जीत जाएगा और रही सही कसर उसकी मिसाइलें है ना। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने फिर बाहरियों को किया टारगेट। बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत। जम्मू के सांबा में 2 किलोमीटर तक बही कार का क्रेन से रेस्क्यू। पुणे में पिकनिक मनाने आए लोगों की डूबी कार। इंदौर में लहरों के भंवर में फंसी कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 1,87,000 क्यूसेक पानी। शाम तक और बढ़ेगा यमुना में वाटर का लेवल। यमुना का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, कृपया करके यमुना से दूर रहें। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने सड़क से गुजर रही महिला पर किया हमला। बुरी तरह घायल महिला दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है इलाज। कुत्ते के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। आके मेरे इधर से ऐसे करके लप दिया था। मैं गिर गई थी। गिर जाते जाते पूरा सर पे काटती। दिल्ली के एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की तबीयत में अब भी सुधार नहीं। पिछले 46 घंटे से नहीं आया होश। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से की फोन पर बातचीत। मदद का दिया आश्वासन। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। नए मंत्रिमंडल गठन से पहले दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। आज शाम सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। गौ तस्करी के आरोप में ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी टीएमसी नेता को सीबीआई हिरासत में भेजा। कोर्ट के बाहर अनुव्रत पर फेंका गया जूता। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान की जबरदस्त शुरुआत। डल झील में शुरू हुई तिरंगा शिकारा रैली। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दिखाई शिकारा रैली को हरी झंडी।
न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी किया। साथ ही नाव और मोटर बोट को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में आसमानी आफत का कहर। पानी के तेज बहाव की वजह से कार बहकर 2 किलोमीटर दूर तक चली गई। मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाके में भरा पानी। सैलाब में कारें पानी में तैरती हुई नजर आई, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश से मचा हाहाकार। पानी में खिलौने की तरह बह गए लोग, कारें और मोटरसाइकिल। मंगलवार को कई घंटों तक हुई थी बारिश। राजस्थान के डूंगरपुर में लगातार बारिश से बेड़ेश्वर धाम टापू में हुआ तब्दील। मंदिर पुजारी, होटल कर्मी समेत करीब 20 लोग फंस गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कुछ लोग सैलाब की वजह से अपने घरों में ही फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को नाव के जरिए राहत बचाव कैंप तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से हाहाकार। नदी नाले उफान पर। लगातार तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। नर्मदा तट पर स्थित छोटे मंदिर डूब गए। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में कई गाड़ियां डूब गई। गाड़ियों में सवार कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग सुरक्षित जगहों पर कर रहे हैं पलायन। तेज बारिश की वजह से भोपाल के आसपास के गांव टापू में तब्दील। कई गांव को मुख्यालय से कटा संपर्क। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर। यूपी के कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। करीब 40 गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कर्नाटक के कोपल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। बांध से छोड़े गए पानी में गंगावती पुल सैलाब में डूब गया। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर ट्रैक पर गिर गया। पटरियों पर पत्थर गिरने से देर से चल रही हैं ट्रेनें। यात्रियों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के कटरा में मूसलाधार बारिश। मौसम खराब होने की वजह से माता वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवा रोकी गई। श्रद्धालुओं के लिए हिमकोटी मार्ग बंद किया गया। झारखंड के रामगढ़ में बारिश की वजह से सड़क में पड़े गड्ढों में भरा पानी। साथ ही ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने धान की रोपाई कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। यूपी के बांदा में यमुना नदी में पलटी नाव। 4 लोगों की मौत की खबर। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गुजरात के आणंद में कार, ऑटो और रिक्शा चालक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे लड़के को रोडवेज की बस ने कुचला। नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मजदूर की पहचान मोहम्मद अमरेज के तौर पर हुई। बिहार के वैशाली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहां जमकर ईंट और पत्थर चले। दोनों तरफ से कई लोग बुरी तरीके से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी और पत्थर। पत्थरबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वीडियो वायरल होने पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में खेल में गोली चलने से एक आदमी घायल हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऑटो में बैठकर तमंचा लहरा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। हरियाणा के सोनीपत में पेट्रोल पंप कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला। आदमी बुरी तरीके से घायल। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन की गुंडागर्दी। पेट्रोल डलवाने आए लड़कों को सेल्समैन ने जमकर पीटा। पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के पीलीभीत में पेट्रोल के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने बाप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने सड़क से गुजर रही महिला पर हमला किया। कुत्ते के हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हुई। अस्पताल में भर्ती। कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पर बेकाबू सांड ने बुजुर्ग महिला को अपनी सींग से उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। आसपास मौजूद लोगों ने सांड को भगाकर महिला की जान बचाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धारदार हथियार के बल पर बदमाशों ने शराब की दुकान में लूटपाट की। दुकान से करीब 1 लाख कैश लेकर फरार हुए। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के छपरा में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बिहार के मोतिहारी में एक कंटेनर से 3 क्विंटल से ज्यादा का गांजा बरामद। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। गांजे की कीमत 40 लाख रुपए आकी गई। नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। पंजाब में नशा बना नासूर। भटिंडा में नशे से लड़के की मौत। अस्पताल से लड़के के शव को कंधे में रखकर भागते दिखे परिवार वाले। यूपी के ललितपुर में एक आदमी का खुलेआम तमंचा लहराते हुए एक वीडियो आए सामने। ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दे रहा था शख्स। पुलिस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज के पास होटल से 3 युवक मोटरसाइकिल चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार के गोपालगंज में तालाब में मछलियों के मरने से मचा हड़कंप। तालाब में जहर डालने से करीब 8 लाख मछलियों की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की शिकायत। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार है अनुव्रत मंडल। कोर्ट के बाहर एक महिला ने अनुव्रत पर फेंका जूता। बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन से पहले दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। आज शाम सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी के जंगल राज के आरोपों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मुझ पर हमला करने से बीजेपी नेताओं का बढ़ेगा कद। सबकी इच्छा से एनडीए से अलग हुआ। बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ मना रही है विश्वासघात दिवस। आज सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नीतीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर भी महाधरना का आयोजन। दिल्ली में गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्यक्रम में शिरकत की। बोले कोऑपरेटिव बैंक की मदद से मजबूत से स्टेट बैंक होगा स्ट्रॉन्ग। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। दिल्ली में फिर से डराने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2700 से ज्यादा मामले, 6 लोगों की मौत। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने का सरकार का निर्देश। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। एम्स में डॉक्टर्स ने राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती हुए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। राखी बांधने के बाद सभी भावुक हो गई। कोरोना की वजह से जेलों में राखी बांधने पर रोक लगा दी गई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार स्वदेशी तोप को शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ पुणे की टीम ने मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की तोप। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान की जबरदस्त शुरुआत। डल झील में शुरू हुई तिरंगा शिकारा रैली। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई शिकारा रैली को हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से घर घर तिरंगा लगाने की अपील। जम्मू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मदरसे में तिरंगा फहराया गया। सभी छात्रों और अध्यापकों को राष्ट्रगान गाकर लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ने की अपील की गई और भारत में खुशहाली की कामना की। कर्नाटक के बेंगलुरु में ईदगाह मैदान में जवानों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले परेड का रिहर्सल किया। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मैदान में रहे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ ने वॉकथॉन का आयोजन किया। करीब 2.5 किलोमीटर वॉकथॉन में आम लोगों ने हिस्सा लिया।